हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गुरुवार के दिन का वीडियो है ये। और वही सुबह का जो है खाना पीना होने के बाद किचन की सफाई कर रही हूँ। नाश्ता वगैरह सब हो गया है तो अभी जो है किचन साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे देख रहे हैं आप सब, ये गैस चूल्हे के पास जो है मैंने इंडक्शन निकाल दिया है। तो अभी ना गैस सिलेंडर की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत किल्लत चल रही है, मिल नहीं रहा है। शायद वही जो ईरान से युद्ध चल रहा है उसकी वजह से, या फिर क्या, मतलब पेपर में तो दे रहा है कि ये सब अफवाहें हैं। इसके लिए सिर्फ नियम नया स्टार्ट हुआ है और कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी है मिल नहीं रहा है इस समय। और मेरा ना इस बार क्या हुआ था कि पिछली बार जैसे होता है ना, कभी कभी ज़्यादा यूज कर लो तो गैस जल्दी ख़त्म हो जाता है। वैसे तो मेरा 1 महीने चलता है पूरा पूरा। और बीच में मैंने जैसे रबड़ी वगैरह, दूध ज़्यादा हो जा रहा था तो वो सब ना, रबड़ी वगैरह थोड़ा सा 2-4 दिन ज़्यादा ही मैंने बनाया, मतलब। और कुछ और भी ऐसे ही था, मतलब बीच में कुछ यूज ज़्यादा हुआ है तो इस वजह से ना थोड़ा सा इस बार जल्दी ख़त्म हो गया। और हमने दोबारा ना फिर, मतलब ये ध्यान ही नहीं था कि इतना जैसे ये सब प्रॉब्लम आ जाएगी। हमारे यहाँ बहुत ही आराम से गैस मिल जाता है। बहुत ही, मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं होती, आ जाते हैं। वैसे तो डेली ही एक राउंड वो लगाते हैं भैया। और अगर मैं आवाज़ दे दूँ तो बस ऐसे ही ले आके दे देते हैं, या फिर जो है ये एक दिन पहले जैसे फ़ोन पे बोल देते हैं तो वो ले आके दे देते हैं। तो लगा ही नहीं था कि ये प्रॉब्लम आएगी। तो अभी जब सुना मैंने, तो अभी तो मेरा है जो है सिलेंडर ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मैंने सुना कि प्रॉब्लम चल रही है और फिर दोबारा हमने मंगाने का सोचा तो मिला नहीं। अभी एक दो दिन ऐसे चल रहा है। तो मैंने ना इंडक्शन निकाल लिया कि चलो भाई अब इसी पे बनाती हूँ। वही है कि बिजली का बिल थोड़ा बढ़ के आएगा जो है, तो फिर देखते हैं। परेशानी है, मतलब गैस न एकदम ख़त्म हो जाएगा तब तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे तो कम से कम है कि चलो बीच बीच में लाइट वगैरह नहीं है या कुछ जल्दबाजी है तो गैस का भी यूज कर लो। बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर पूरा एकदम इंडक्शन पे काम भी नहीं हो पाता है। तो वही थोड़ा सा सुबह भाग दौड़ ना इंडक्शन की वजह से बढ़ गया। मेरा क्या हुआ कि इंडक्शन पे है ना कि एक एक बार में जैसे एक ही पे सारा चीज़ बनाना है तो टाइम भी लगता है जो है। तो सुबह मैंने कुछ सूट वगैरह नहीं किया। और यहाँ पे किचन वगैरह क्लीन करने के बाद जो है सामान जो आए हुए थे, कल का आया था ये ग्रॉसरी वाला सामान, तो इन सबको भी रखना था। तो बस वही सब मैंने चेक करा और वही जगह जगह जहाँ जैसे रखना है तो वो सब रख दिया। तुरंत मैं भरती नहीं हूँ ना, इस वजह से आप सबको दिखाती नहीं हूँ। मेरा बस ये रहता, आया तो जैसे कुछ सामान वही रेड वाली बाल्टी में रख दिया, कुछ फ्रिज में रख देती हूँ। पूजा वाला जो धूप कपूर प्रसाद वगैरह रहता है वो पूजा रूम में रख देती हूँ। बाकी सर्फ साबुन, सर्फ तो इस बार मैंने होली पे ही 5 kg का ले लिया था तो ये नहीं मंगाना पड़ा, तो उसको भी बाल्टी में भर के रख ही दिया है। तो इस वजह से ना बस, मतलब जगह बना हुआ है और जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म होती हैं वैसे वैसे फिर यूज होता जाता है। तो ये सब सामान रखने के बाद दूध आ गया तो दूध भी मैंने यही इंडक्शन पे रख दिया है। और इसको बस ये देखना होता है इंडक्शन पे ना, छोड़ के हम या बहुत धीमी आंच करके नहीं रह सकते। धीमी पे एकदम ही धीमा हो जाता है, कुछ होता ही नहीं है। तेज पे जो है गिरने का, जलने का डर रहता है। तो या फिर मेरी आदत नहीं है इस वजह से हो सकता है, मुझे दिक्कत समझ में आ रहा हो। और इंडक्शन भी कई प्रकार के होते हैं, सबका अलग अलग होता है। तो जैसे कुछ लोगों को आदत होती है, मतलब मेरे मायके में खुद ही जो है इंडक्शन का बहुत ज़्यादा यूज होता है और मैं बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। शुरू में मैंने जब इसको लिया था ना तो बस वही जैसे चाय बनाना हो गया, कुकर में जो चीज़ रखना है रख दिया तो वो सब ठीक था। बाकी और चीज़ें मैं जल्दी नहीं रखती थी तब भी। लेकिन अभी जो है ना बचाने के चक्कर में हो रहा है कि बस इसी पे इसका यूज ज़्यादा करूं। तो दूध रखा था मैंने और बस था कि अब किचन में ही खड़े रह के दूध देखना है, नहीं तो ये गिर जाएगा। कब गिर जाएगा, क्योंकि चाय मेरी आज सुबह भी गिरी और एक बार शाम को भी चाय गिर गई जो है। थोड़ा सा बस ऐसे ही हटी मैं, तब से जो है ना ऊपर आके गिर गया।
तो दूध का मैंने सोचा नहीं खड़े होके ही करूँगी। तब तक ना मैंने बर्तन भी जितने धुले हुए थे इन सबको लगा दिया कि चलो एक के साथ दो काम हो जाए। मतलब अब खड़े होके दूध देखने से अच्छा है कि मैं इधर अपना काम भी धीरे धीरे कर लूँ, जो है बर्तन वगैरह लगा लूँ। तो इधर सारा कुछ लगा दिया है और बस वही उबल रहा है, तो उसको जो है ना थोड़ी देर में अभी बंद कर दूँगी। फिर जो है अभी झाड़ू वगैरह नहीं लगाया, वही सोचा था ग्रॉसरी का सामान रख लेती हूँ उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। तो दूध आ गया तो पहले दूध रख दिया कि लाइट का भी प्रॉब्लम आजकल चल रहा है, दोपहर में लाइट जैसे ना कट जा रही है। अब क्या हो रहा है कुछ पता नहीं लग रहा है। मतलब गेहूं वगैरह की जब कटाई चलती है ना तो दोपहर में जो है लाइट कट कर दिया जाता है, पता नहीं उससे ना जैसे ये आग वगैरह लगने का डर होता है, शॉर्ट सर्किट ये सब होता है, तो शायद दोपहर में कट हो जाता है। जो भी है मतलब आजकल कट रहा है, अब इसी की वजह से कट रहा है कि क्यों पता नहीं लग रहा है। तो काम में सुबह सुबह एक दो दिन तो एक दिन परेशानी हुई, ऐसे ही कट गई तो मतलब वेट करना पड़ा। तो अभी मैं सुबह ही सारा लाइट वाला जो काम है मतलब धुलने वाला या अभी इंडक्शन का है तो वो सब मैंने सोचा कि सब निपटा लेती हूँ, बाकी काम अपना मैं करती रहूँगी। तो आज तन्मय का एग्ज़ाम भी था तो वो चला गया है। तो आज रूम ये खाली हुआ तो इसको भी मैंने बेड शीट वगैरह चेंज कर दिया। वैसे तो गुरुवार के दिन मैं नहीं करती हूँ लेकिन धुलूँगी नहीं, ऐसे ही रख दिया है। अब उसको कल धुलूँगी क्योंकि टाइम भी हो रहा है ना, तो अभी क्या पता लाइट तुरंत डालूँ मशीन में और कट जाए तो फिर पूरा शाम तक वेट करना पड़ेगा। और आजकल कपड़े ना बहुत जल्दी जैसे सर्फ वगैरह में डाल के छोड़ दो मशीन में और अगर शाम हो जाती है ना तो स्मेल आने लगती है। अब धीरे धीरे ना अच्छी खासी गर्मी स्टार्ट हो गई है, धूप तो खूब तेज़ निकल रहा है। अभी मैं ये सब चेंज कर ही रही थी तब तक ये जो है तन्मय का ही ऑनलाइन इसने मंगाया हुआ है पैंट, ये आ गया तो इसको मैंने रिसीव करा और अभी वही देखा। जो है देखा क्या, मैंने खोला नहीं, भैया ने खोल के, आजकल OTP वगैरह ना रहता है कि चेंज करते समय जो है OTP देना पड़ता है। तो वही सब खोल के देखा उन्होंने, लिया और फिर उसके बाद मैंने ले आके रख दिया। खोल के मैं उसका कुछ भी और मुझे समझ में भी नहीं आएगा, मतलब उसका जो चीज़ भी रहता है ना तो मैं खोलती नहीं, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। मेरा जो रहता है मैं तो सारा काम छोड़ के पहले उसको देखती हूँ कि कैसा है क्या है। लेकिन और इनका हो गया कुछ उठाया है या फिर तन्मय का तो मैं ले आके रख देती हूँ लेकिन खोल के नहीं देखती हूँ कि क्या ही देखूँ। जो है इन लोगों के कपड़े ना एक से ही रहते हैं, जो है वही शर्ट पैंट हो गया या टी शर्ट यही सब, तो मैं नहीं देखती हूँ। मुझे अपना चीज़ और अपने घर के लिए अगर कुछ मंगाई हूँ तो वो देखने की बहुत ज़्यादा जैसे उत्सुकता रहती है, बाकी और चीज़ों में ना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ। तो बस पूरा जो है रूम वगैरह उसका समेट दिया, फिर झाड़ू भी लगा लिया और अभी ना टाइम मेरे पास था तो मैंने सोचा ना ये पूजा के कपड़े मैंने होली के टाइम ही निकाल के रख दिए थे। कपड़े कुछ हैं और कपड़े तो और भी अभी निकले हैं, जैसे होली वाले जो थे कान्हा जी को जो पहनाया हुआ था वो सब, और ये माला वगैरह जो दरवाजे के पास हैंग किया था तो ये सब भी निकाल के रखा था। इसको साफ़ नहीं कर पाई थी तो अभी जो है ना सोचा अब इसको भी साफ़ कर दूं। वही नवरात्रि का अब धीरे धीरे काम जो है ना निपटाते चल रही हूँ। वैसे पूजा मंदिर का तो डीप क्लीनिंग करूँगी वही एक दो दिन पहले, बाकी कुछ चीज़ें जैसे साफ़ कर दे रही हूँ कि उस दिन ना बहुत ज़्यादा काम ना रहे। तो पीछे से ना आपको जो है पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, शादी है हम लोग गाँव में ही, तो थोड़ा सा नज़दीक ही है। तो वही मैं वॉइस ओवर ना करने के लिए सोच रही थी। आधा मैंने कर लिया था दिन में ही, फिर टाइम नहीं मिला तो अभी जो है ना वेट करते करते अभी को जो है डीजे वगैरह थोड़ा बंद हुआ है लेकिन पटाखे वगैरह चल रहे हैं। तो बस ये सारे कपड़े वगैरह सब कुछ मैंने जो है धो लिए। कान्हा जी के ढेर सारे कपड़े थे क्योंकि मैं रोज़ रोज़ नहीं धोती हूँ, जैसे इकट्ठे हो जाते हैं 4-5 तो धोती हूँ। तो वो सब थे, चुंदरी वगैरह और ये माला ये सब था, तो इसी जो है ना ये बाल्टी में करके रखा हुआ था मैंने। तो अभी जो है टाइम का ही रहता है और ये गुरुवार का दिन ऐसा रहता है ना कि इस दिन थोड़ी सी साफ़ सफाई, वैसे तन्मय के रूम का तो मैंने करा जो है इसलिए कि वो है नहीं तो मैंने कर दिया, नहीं तो डेली रहता है तो फिर हो नहीं पाता, या तो पढ़ाई कर रहा है या फिर सोया है या कुछ भी, तो रूम में है तो फिर ना अच्छे से क्लीनिंग हो नहीं पाती है। वैसे संडे को सारी डीप क्लीनिंग जो है ना संडे को ही होगी जो है उसके रूम की भी।
तो बाकी आज मैंने ऐसे ही रैंडम थोड़ा सा जो है कर दिया था। तो अभी वही है, पोछा वगैरह नहीं लगाया तो समय थोड़ा सा बच जाता है ना, तो फिर ये सब जो एक्स्ट्रा काम कुछ होते हैं वो सब मैं निपटा लेती हूँ। और बस कपड़े वगैरह वो सब धोने के बाद अभी पानी उसका निकल रहा है, थोड़ी देर बाद ले जाऊँगी ऊपर डाल दूँगी। और अभी यहाँ पे पर्दे नहीं मैंने लगाए हैं, तो वही संडे के बाद ही लगाऊंगी। तो अभी ना यहाँ से उजाला बहुत ज़्यादा आता है, धूप हो जाती है ना तो एकदम सोने में, और हम लोग ने अपने रूम का भी पर्दा हटा दिया है तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा उजाला उजाला सा हो रखा है। और रात के टाइम ना पूरा बरामदे में आना जाना सबको बाहर से दिखाई देता है, तो थोड़ा सा ना मतलब अनकम्फर्टेबल सा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक बेडशीट ऐसे लगा दिया कि संडे तक यही रहेगा, उसके बाद जो है पर्दा लगाऊंगी। तो वो सब लगाने के बाद फिर वही दोपहर में खाना पीना, थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह का काम, वो सब जो है अपना करती हूँ। और फिर जो है लाइट चली गई, पूरे दिन जो है लाइट थी नहीं। प्रेस करने के लिए मैंने पूरा बिछा के प्रेस लगा भी दिया, मुझे ध्यान ही नहीं था कि लाइट नहीं है। फिर बाद में देखा तो लाइट ही नहीं थी, और पूरा मैं वेट करती रही लेकिन लाइट आई नहीं। तब तक ये आ गए जो है, तो फिर चाय बनाई, चाय वगैरह पी लिया है। और अभी ना चावल साफ़ करने थे, तो थोड़ा सा मतलब लेट तो आई हूँ पूरा, लेकिन आधा ही साफ़ करूँगी क्योंकि अभी फिर ना खाना बनाने में लगना है थोड़ा सा जल्दी ही। वही है कि अभी गैस की प्रॉब्लम चल रही है ना, तो थोड़ी परेशानी होगी, टाइम को थोड़ा सा इधर उधर करके मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि लाइट का भी वेट करना पड़ेगा। वैसे तो शाम को अभी जो है लाइट आ गई है, तो वही रहेगा ना कि खाना थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा, चली भी जा भी सकती है लाइट, मतलब बीच में खाना के टाइम ही, तो ये सब ध्यान देना होता है। तो मैंने चावल साफ़ करा और फटाफट से बर्तन वगैरह जो धुलने थे वो सब धोए। और यहाँ पे ना अभी आलू और मटर ये 2-3 दिन का रखा हुआ था, तो अभी ना इसको उबाल के जैसे बनाऊंगी सब्ज़ी। ऐसे तो बहुत अच्छी सब्ज़ी नहीं बन पा रही है, उबालने के बाद ना सब्ज़ी अच्छी बन रही है। तो 2 आलू डाल दिए मैंने और मटर है, नमक डाल के इसको रख दे रही हूँ। उसके बाद जाऊँगी दिया बत्ती करके आऊँगी, तब तक ये हो जाएगा। तो बस इसके बाद फटाफट से खाना जो है बना लूँगी। तो बस वही दिया बत्ती फिर शाम का करा, और जो है ये सब्ज़ी बना ली है मैंने। अभी रोटी बनाना है, तो ये है नहीं, अभी आ जाएंगे, अभी वही टहलने वगैरह शाम को निकल जाते हैं, तो आएंगे तो वही रोटी बनाऊंगी। और तब तक ना ये कपड़े वगैरह मोड़ के सोचा रख लूँ। और ये देखिए अभी मैंने ना प्रेस करने के लिए बिछा के ऐसे छोड़ा हुआ था, तो ये ऐसे ही रह गया। पर्दे भी सोचे थे प्रेस कर दूंगी, फिर दिमाग में आया अभी तो टाइम था मेरे पास, खाना मैंने जल्दी ही बना लिया, लेकिन फिर ना ये पर्दे अगर प्रेस करके रख दूंगी 2-3 दिन ना, तो इसमें जो है पूरा लाइन लाइन जैसे जैसे मोड़ी रहूँगी लाइन आ जाएगा, तो उस दिन मुझे फिर से करना होगा। तो इस वजह से ना फिर नहीं किया, मूड जो है चेंज हो गया कि नहीं उसी दिन लगाते टाइम ही तुरंत के तुरंत प्रेस करूँगी और तुरंत के तुरंत लगाऊँगी तो सही रहेगा। तो ये सब भी मोड़ के रख दिए हैं। और बाकी कपड़े शर्ट वगैरह थे प्रेस करने के लिए, लेकिन अभी ना वही रहता है ना मूड, जैसे जब टाइम उस टाइम पे ना जब मैं फ्री रहती हूँ सुबह के टाइम, जैसे दोपहर में काम वगैरह करके, तो उस टाइम पे प्रेस करूँ, या फिर 3-4 बजे ये जिस दिन लेट आते हैं तो फिर मैं प्रेस कर लेती हूँ। बाकी टाइम में ना नहीं मन करता है करने का। तो बस मोड़ के जगह जगह सारा कुछ रख दिया और फिर आ गई जो है अपना रोटी बनाने। और इसी पे बना रही हूँ, गैस पे बिल्कुल नहीं बना रही हूँ कि जो बचा रहे तो सही है जो है, क्योंकि नवरात्रि में भी बहुत, नवरात्रि में हमारे यहाँ पूजा पाठ काम रहता है, नवमी का पूजा वो सब गैस पे ही करना रहेगा, तो बचा रहेगा ना तो सही है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत झेलनी पड़ेगी। और सुबह के टाइम भी जैसे जल्दबाजी है तो कभी लेट हुआ या लेट मतलब हो जाता है कभी कभी ना, तो फिर गैस का यूज करना ही पड़ेगा। तो जितना मतलब हो पा रहा है उतना मैं इसका ही यूज कर रही हूँ, इंडक्शन का ही। इधर सब्जी बन गई है, इन लोगों को खाना देने के बाद इस पे ना मुझे रोटी बनानी नहीं आती है, तवे पे जो है बहुत दिक्कत होती है। लेकिन ये वाला देखिए फूल गया जो है अच्छे से, नहीं तो वो वाला तो ऐसे ही मैंने, ये है कि खूब अच्छे से सेक दिया ना तो ठीक लग रहा था एकदम। रोटियाँ जो है मोटी मोटी थोड़ी सी बनाई हैं तो सही लग रही थी। तो बस इन लोगों को खाना दिया और फटाफट से गर्मा गर्म मैंने भी अपने लिए ले लिया जो है चावल रोटी और सब्जी।
तो बस आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का वीडियो आप सबको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।